हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हमने डिटेल्स में पढ़ा। इस वीडियो में हम एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड का जो बीच का भाग है उसको हम पढ़ेंगे और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एड्रिनल मेडुला जो है, एड्रिनल मेडुला, इस एड्रिनल मेडुला भाग जो है, इस भाग में जो है विशेष तरह की सेल्स पाई जाती है जिन्हें क्रोमाफिन्स सेल्स कहते हैं, क्रोमाफिन्स कहते हैं। और ये कोशिकाएं जो है, ये कोशिकाएं हार्मोन सिक्रेट करती है जिन्हें कहते हैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, एड्रिनलिन को ध्यान रखना एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और दूसरा जो हार्मोन यहां सिक्रेट होता है वो है नॉर एड्रिनलिन। केवल नॉर लगाना है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। यहां एपिनेफ्रिन है तो इसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ज़्यादातर जो अमेरिकन क्षेत्र है वहाँ पर इन हार्मोनों को एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नाम से जाना जाता है। बाकी अन्य वर्ल्ड के अन्य भागों में एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन इन हार्मोनों को कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो मध्य का भाग, मात्र 10 से 20% ये भाग हमने पढ़ा था। ये केवल कितना होता है? 10 से 20%, 10 से 20% भाग बनाता है एड्रिनल ग्लैंड का। और इसकी उत्पत्ति हमने पढ़ी थी एक्टोडर्म से होती है, भ्रूणीय एक्टोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये एड्रिनल मेडुला भाग है जिसमें सेल्स होती है क्रोमोफिन सेल्स, जो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिन्हें हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं इस ग्लैंड के द्वारा, ग्लैंड के मेडुला भाग द्वारा। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, इन हार्मोनों को कैटकॉलएमीन्स भी कहते हैं। कैटकॉलएमीन्स भी कहते हैं, कैटकॉलएमीन्स, कैटकॉलएमीन्स भी इन हार्मोनों को कहते हैं। इन्हें कैटकॉलएमीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वास्तव में यहाँ कैटकॉल और एमीन ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें दो ग्रुप मौजूद होते हैं, एक तो होता है कैटकॉल ग्रुप और दूसरा एमीन ग्रुप, इनमें समूह, एमीन समूह इनमें पाया जाता है। ये जो कैटकॉलएमीन्स होते हैं, ये कैटकॉलएमीन्स जो है वो टायरोसिन एमिनो एसिड से बनते हैं। टायरोसिन एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड से इनका निर्माण होता है। या यूं कह सकते हैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन्स जो है वो टायरोसिन एमिनो एसिड से बनते हैं। कौन से एमिनो एसिड से बनते हैं? टायरोसिन एमिनो एसिड से। इसलिए ये जो हार्मोन्स है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये किस प्रकार के हो गए? ये एमीन प्रकार के हार्मोन है, एमीन प्रकार के। जैसे हम हर हार्मोन की प्रकृति पढ़ रहे हैं कि ये रासायनिक रूप से कैसे हैं, वसीय प्रकृति के हैं, प्रोटीन प्रकृति के हैं, एमीन प्रकृति के हैं, पेप्टाइड, तो इसी तरह तो ये जो है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन किस प्रकार के हैं? एमीन प्रकार के, क्योंकि ये टायरोसिन एमिनो एसिड से इनका निर्माण होता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोनों का। ये जो हार्मोन है, दोनों हार्मोन, ये हार्मोन जो है इन्हें बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपको बोल रहा हूँ, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन ये कहलाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन जब विशेष परिस्थितियां होती है, आपातकालीन वाली परिस्थितियां होती है, तब ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हमारी पूरी बॉडी को एक्टिव करते हैं और हमें उस आपातकालीन
परिस्थिति से निकलने के लिए हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है ये हार्मोन। इसीलिए इस हार्मोन को युद्ध हार्मोन भी कह देते हैं, इसे युद्ध हार्मोन भी कहते हैं। और इसका एक और जाना माना नाम जिसको आप अधिकतर पढ़ते आए हो, इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F, ट्रिपल F। यहाँ 3F कौन कौन से हैं? 3F है फियर, पहला है फियर, डर, दूसरा है फाइट, और तीसरा F है फ्लाइट। अभी मैं इसको और डिटेल से समझाने वाला हूं कि इसके 3F हार्मोन कहने के पीछे कारण क्या है। जब हम इसके कार्य जानेंगे तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा कि इसे 3F क्यों कहा। ये फियर डर की स्थिति में, फाइट लड़ने की स्थिति में, और फ्लाइट भागने की, पलायन की स्थिति में ये हार्मोन हमें मजबूत बनाता है ऐसी आपातकालीन स्थितियों में। इसलिए इस हार्मोन को हम 3F हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन कहते हैं। जितनी भी विशेष परिस्थितियां होती है, विशेष स्थितियां होती है, आपातकालीन स्थितियां होती है, जैसे डर की स्थिति है, आप डरे हुए हो, जब आप डरते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, श्वास आप तेजी से लेने लगते हो, ये सारे प्रभाव इन हार्मोनों के प्रभाव में ही उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा आप क्रोध की स्थिति में हो, आप जब गुस्सा कर रहे हो उस समय भी बिल्कुल कुछ ऐसी स्थितियां होती है, तो वहाँ पर भी ये हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। इसके अलावा किसी तरह की कोई दुर्घटना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो, कोई किसी तरह की दर्द की स्थिति हो, तो इन सब स्थितियों में ये, इसी तरह कोई लड़ने वाली स्थिति हो या डर के भागने वाली स्थिति हो, नॉर्मली आप जॉगिंग करने जा रहे हो वो स्थिति नहीं, किसी तरह की डर वाली स्थिति है और फिर आप भाग रहे हो, आपके पीछे कोई किसी तरह का कोई भयानक जानवर लगा हुआ है, कोई किसी तरह का कोई शेर मान लीजिए, कोई कुत्ता समझ लीजिए जो आपको काटने को दौड़ रहा है, या कोई सांप आपके पीछे है, ऐसी स्थिति में आप जब भाग रहे हो तो वहाँ पर भी ये हार्मोन जो है अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, तो इन सब स्थितियों से बचाने में ये हार्मोन कार्य करता है, इसलिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हार्मोन है ये। अब बात करते हैं कि ये हार्मोन हमें इन परिस्थितियों में लड़ने में कैसे हेल्प करता है, हमारे शरीर में कौन कौन सी मैकेनिज्म उस समय होती है वो हम समझते हैं। तो ये हमारे एड्रीनलिन हार्मोन है, शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ये एड्रीनलिन हार्मोन है। ठीक है, क्या क्या कार्य करेगा आप सीधा सा समझिए। आपके पास ऐसी स्थितियां हैं, समझ लीजिए, मान लो आप गुस्से में हो या किसी दुर्घटना की स्थिति में है, या आप किसी भयानक जानवर से डरते हुए भाग रहे हो, या रात के अंधेरे में किसी तरह की कोई आपको आवाज़ सुनाई दी, वहाँ से आप भाग रहे हो। उन सारी स्थितियों में जो है ये हार्मोन आपको ऊर्जा देगा। सबसे मेन चीज़ है ये आपको इन सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए ऊर्जा देगा, आपको सतर्क बनाएगा। तो बस इन दो वाक्यों में ही इनके सारे कार्य हैं। पहली चीज़ ये आपको बनाएगा सतर्क, अभी आपको सारे इसके पीछे के बायोलॉजिकल फैक्टर समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये आपको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, आपको अचानक जो इंस्टेंट ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा ही नहीं, त्वरित ऊर्जा आप ये कह सकते हो, तुरंत वाली आपको चाहिए उस समय तुरंत ऊर्जा। आप सोचो 2-5 मिनट तक बैठकर आप सोच रहे हो कि मेरे पीछे कुत्ता लग रहा है, मैं भागूं या नहीं भागूं, तो वो सोचने का समय नहीं होता। आपको सेकंड्स के भी कुछ हिस्सों में सारे कार्य करने होते हैं, सोचना भी है, सारे की आपको काउंट करना है, दूरियां काउंट करनी है, किस जगह भागना है, कैसे भागना है, वो सारे कार्य कुछ सेकंड्स में ही होते हैं। तो ऐसे में आपको बस ये दो चीज़ें चाहिए, आपको सतर्क होना है, आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए। बस ये हार्मोन इसी कार्य में लगे होते हैं। अब देखो ये कार्य इन्हें करना है तो कैसे करेंगे। आपको सतर्क बनाना है तो सतर्क के लिए आपकी जो आंखें हैं
वो बहुत तेज़ी से जो है इनकी जो प्यूपिल होती है उसका डायलेशन हो जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ये जो आई होती है ना, आई का ये जो बीच का भाग इसे प्यूपिल कहते हैं। ये जो डार्क भाग होता है तो इस तरीके से आइरिस भाग, और ये जो बीच में एक छोटा सा जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, छोटा सा एक छिद्र होता है एक तरह से, ठीक है, तो इसे हम प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल। तो इस प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है, या यूं कहे प्यूपिल या पुतली जो है वो चौड़ी हो जाती है, पुतली फैल जाती है। तो पुतली का फैलना, पहला कार्य इसने क्या किया, आपको सतर्क बनाने के लिए आपकी पुतली जो है उसको फैला देगा। पुतली अगर फैल जाएगी तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा, आपके जितनी भी इमेज आपको सामने बनेगी वो स्पष्ट बनेगी, ताकि आपको हर चीज़ बहुत आसानी से नज़र आए। ठीक है, तो पहला काम इसने क्या किया, आपकी पुतली को ये फैला देगा। साथ ही साथ आपको और सतर्क करने के लिए आपके जो शरीर पर जो बाल है उन बालों को ये खड़ा कर देगा, रोंगटे खड़े होना जिसे हम कहते हैं। तो हम इसे इसी मुहावरे के हिसाब से ही कह दें, रोंगटे खड़े करने में। आपके जो बाल हैं शरीर के, उन बालों में इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है, उन मसल्स में ये जो है वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, संकुचन, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखना आप कभी भी डर की स्थिति में जो है आपके रोंगटे अचानक से खड़े हो जाते हैं, तो उसके पीछे जो है ये हार्मोन्स ही है, एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये सब ये सतर्क बनाने के लिए है आपको। अब आपको चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, ग्लूकोज। तो क्या काम करेगा ये, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा, किसमें, ब्लड में। तो अगला काम क्या किया इसने, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। अब देखना इसके साथ सारे जुड़ जाएंगे आपके अपने आप ही। अब ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना है तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा कैसे, ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने की हमने 2-3 मैकेनिज्म पढ़ी। क्या क्या, एक तो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, यानी कि एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स से ग्लूकोज बनाने का ये कार्य करेगा। तो एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स भी चाहिए, तो वो ही काम क्या करेगा ये, एमिनो एसिड्स कहाँ से मिलेंगे, प्रोटीन से। तो ये क्या काम करेगा, ये प्रोटियोलाइसिस का कार्य करेगा। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा एमिनो एसिड्स में, और एमिनो एसिड्स ग्लूकोज बनाने में काम आ जाएंगे। इसी तरह फैटी एसिड्स चाहिए तो लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड का तोड़ना लिपोलाइसिस। तो ये लिपोलाइसिस का काम करेगा ताकि ग्लूकोज बना सके, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा सके। इसी तरह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का काम करेगा। अब इस तरह इन क्रियाओं द्वारा आपके ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ गई, ऊर्जा देने का जो स्रोत हमें चाहिए था वो ग्लूकोज था, वो हमने बढ़ा दिया, लेकिन प्रत्येक कोशिका तक, मांसपेशियों तक इस ग्लूकोज को पहुंचाना है। ये पहुंचाने का काम कौन करता है, आपके शरीर में पूरे सप्लाई करने का काम एक ही तंत्र है, वो है परिसंचरण तंत्र, हृदय और उसके साथ जुड़ी हुई वाहिनियां। तो हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर से वो धड़केगा, तेज़ी से धड़केगा, तो हार्ट बीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में ग्लूकोज को पहुंचाना है प्रत्येक कोशिका तक, बहुत तेज़ी से काम करना है। तो श्योर है कि इससे क्या होगा, अपना जो हार्ट है वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ाएगा। अगला इसका काम देखो क्या किया इसने, हार्ट बीट को ये बढ़ा देगा। आपके हार्ट का जो धड़कना है, सामान्यतः हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई गिनती नहीं है, 80, 90, 100 तक भी ये धड़क सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस ग्लूकोज जो इस तरीके से बनाया था, इसको प्रत्येक कोशिका मांसपेशियों तक पहुंचाना है ताकि वहां ऊर्जा बन सके।
ठीक है। अब हार्ट बीट तो बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ेगी तो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर भी साथ ही साथ क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बीपी भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तभी तो प्रत्येक कोशिका तक प्रेशर के साथ ग्लूकोज पहुंच जाएगा और साथ में ऑक्सीजन भी तो पहुंचेगी। अब देखो ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के पीछे ये एक और काम करता है। ये ब्लड प्रेशर को कुछ इस तरीके से काम करता है, ये जो हमारी रुधिर वाहिनियां है उसको ये संकुचित करता है। क्या करता है, रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है। रुधिर, यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, रुधिर वाहिनी संकुचन। रुधिर वाहिनियां जो आपके शरीर में पाइपलाइन बिछी हुई है ब्लड को पहुंचाने वाली, उस पाइपलाइन के जो पाइप है उनका व्यास ये छोटा कर देता है। अब पाइप आपके छोटे हैं तो पानी का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है कि नहीं। तो वैसे ही अगर आपकी रुधिर वाहिनियां का व्यास कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीधा सा संबंध है वॉल्यूम और प्रेशर का। इससे वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। अब ठीक है, हमने ग्लूकोज बहुत सारा बना लिया, उस ग्लूकोज को पहुंचा भी दिया प्रत्येक कोशिका तक, लेकिन ग्लूकोज से सीधे ही ऊर्जा थोड़ी बनती है, उसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऊर्जा बनेगी। तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम अपने बॉडी में शुरुआत कौन करता है, फेफड़े, श्वसन की क्रिया। तो यहाँ हमारी जो श्वसन दर है वो भी बढ़ जाएगी, हम श्वास ज़्यादा लेंगे, श्वसन दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, श्वास हम ज़्यादा लेंगे। अब आप इसे इन सब को एग्जाई समझिए। आपके पीछे जो है किसी तरह का कोई खतरनाक जानवर लगा हुआ है। अब स्थिति ये है, आप डर गए, फियर, फाइट और फ्लाइट। अब आपको समझ में आएगा, आपके पीछे जो है एक खतरनाक जानवर लगा हुआ है और आपने जैसे ही उसे देखा आप डर गए। डर की स्थिति में तुरंत ये हार्मोन्स जो है वो एक्टिव होते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और आप नोट कर लो, इन हार्मोनों का जो कंट्रोल है, ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स वास्तव में किसी ग्रंथि से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जैसे ही आपने किसी भयानक जानवर को देखा, आप डरे, आपका ये जो तंत्र है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का जो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये एक्टिव हो गया और तुरंत एड्रिनल मेडुला को जाकर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कहता है। और उसी इन सब के प्रभाव में ही सतर्कता बढ़ेगी। आप तेजी से सतर्क हो गए, आपने सोचा कि क्या किया जाए, कि ये जानवर है इससे लड़ा जाए या ये ज़्यादा हमारे से पावरफुल है तो या भागा जाए। तो दोनों स्थितियाँ, फियर, फाइट, फ्लाइट, आप में डर उत्पन्न हुआ, आप उससे लड़ सकते हो तो आप लड़ोगे। उस समय भी ये सारे कार्य होंगे, लड़ेंगे तो आपको सतर्कता भी चाहिए कि कब वो आप जानवर आप पर किस तरफ से आक्रमण कर दे, उसका आपको ध्यान देना है। ऐसे में आपके आंखें जो है वो सतर्क रहना ज़रूरी है, आपके शरीर को, आपकी मांसपेशियों को एक्टिव होना ज़रूरी है, आपका एनर्जी सिस्टम जो है वो बहुत एक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए आपको तुरंत। और ऐसे में आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ी हुई होगी, श्वसन दर बढ़ी हुई होगी, इससे आप आसानी से पहचान सकते हो। साथ ही साथ इन सारे कार्यों से, श्वसन दर बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ने के साथ एक और प्रभाव होता है कि आप में पसीना ज़्यादा आता है। ये इसी के साथ जुड़ी हुई एक सच घटना है। तो श्योर है कि ये पसीना भी इससे ज़्यादा आएगा, पसीना ज़्यादा आएगा। तो देखो ये सारे शरीर पर लगभग इसने कार्य किया इस हार्मोन ने। तो अब आप जो है उस जानवर से मान लो लड़ने का आपने कर लिया डिसाइड कि मैं लड़ूंगा, तब आपकी ये सारे कार्य होंगे, आप उसे लड़ेंगे। स्थिति ऐसी है कि आप नहीं जीत पा रहे, आपको तुरंत लगा कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, तो आपने भागने का सोचा। अब आप भाग रहे हो, वो पीछे भी आपके दौड़ रहा है, ठीक है। आप जब भाग रहे होते हो इस सिचुएशन में, तो आप कभी ये नोट करना कि ऐसी सिचुएशन में आप जब भागते हो तो आप
दूरी भूल जाते हो कि मैं कितना दौड़ चुका हूँ। आप सामान्यतः जब जॉगिंग जाते हो 1-2 किलोमीटर ही दौड़ते होंगे, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है, आपके पीछे एक भयानक जानवर लगा हुआ है, तो आप कई किलोमीटर दौड़ पाओगे, 5-10 किलोमीटर आप यूं ही दौड़ पाओगे। वो सब इस हार्मोन के प्रभाव में ही हो रहा है। अब आप दौड़ने में लगे हुए हो, आपके पीछे वो भयानक जानवर लगा हुआ है, आपके सामने एक 8-10 फीट ऊंची दीवार आ गई और आपने आप देखा ना ताव यूं करके उसको भी पार कर गए, तो वो चीज़ भी आपको इसी हार्मोन ने, ये जो क्षमता आपको दी 8-10 फीट, कभी आप सामान्यतः सोचो तो आप सोचोगे मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, ये तो बहुत ऊंचा है, लेकिन जब आपके पीछे वो भयानक जानवर लगा था तो आप उसे तुरंत कूद जाते हो। तुरंत आपने ये भी नहीं सोचा कि कैसे क्या होगा। ऐसे समय में अपने आप आपके निर्णय इस हार्मोन के प्रभाव में लिए गए। आप सतर्क थे, आपकी पुतलियां फैली हुई थी, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई था, श्वसन दर, हार्ट बीट, बीपी सब हाई लेवल पे थे। ऐसे में आपने यूं जंप किया और आप उसको कूद गए। आप सामान्यतः हो सकता है 10 फीट 20 फीट ही किसी गहरे गड्ढे 10 फीट ही कूद पाते होंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप 15-20 फीट भी गड्ढे को जो है वो पार कर सकते हो। ये सारे इस हार्मोन के प्रभाव में इस होते हैं। तो हमें फियर, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में, इस आपातकालीन स्थिति में जूझने का जो मादा देता है, जो ताकत देता है, जो क्षमता देता है, जो ऊर्जा देता है, वो हार्मोन होता है एड्रीनलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलीन हार्मोन। तो ये कार्य है एड्रीनलीन हार्मोन का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हार्मोन क्या काम करते हैं। ये सीधा सा आप बस इन दो के साथ जोड़ो, सतर्कता और तुरंत ऊर्जा के साथ। सतर्कता के दौरान आपकी पुतलियाँ फैल जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऊर्जा के लिए आप क्या करोगे? ग्लूकोज ज़्यादा चाहिएंगे। ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा प्रोटीन को तोड़कर, लिपिड को तोड़कर ऊर्जा बनाओगे। इस ऊर्जा को आप पहुंचाओगे, ग्लूकोज ऊर्जा बनाओगे। इस ऊर्जा को पहुंचाना आपके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है, तो श्योर है कि आपका जो प्रेशर सिस्टम है, हार्ट वाला जो है, वो हार्ट ज़्यादा काम करना चाहिए। हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रुधिर वाहिनियाँ संकुचित हो जाएगी। और ऑक्सीजन भी, ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन पहुंचानी, तो श्वसन दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी। और इन सब के प्रभाव में श्योर है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा पसीना आएगा ही आएगा। हाँ, इस पूरे कार्य का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा इन सब का कंट्रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ एक और बिंदु जो हमने पिछले 4, ये जो चौथे वीडियो को मिलाकर, जो चारों को मिलाकर जो बात आई, वो आप समझिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसके बाद में मैं मिटा के और इस पूरी ग्रंथि का एक संक्षिप्त नाम देने वाला हूँ, वो भी आप समझना। ठीक है, अब बात करते हैं। मैं कुछ इतना ही मिटा देता हूँ, छोटा सा एक बिंदु है, लेकिन वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले इन 4 वीडियोज़ को मिला के हमने जो बात समझी वो कुछ ऐसे थी कि ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड का हमने पार्ट पढ़ा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक पढ़ा एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स के हमने 3 भाग पढ़े। ठीक है, एक था जोना, सबसे पहला था जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, और ये तो मेडुला है, इसमें क्रोमोफिन सेल्स है। ये जोना ग्लोमेरुलोसा ने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का स्रावण किया। और ये काम क्या कर रहे थे? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो मिनरल्स का या साल्ट बैलेंस का काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? साल्ट बैलेंस का काम कर रहे थे। जोना फैसिकुलेटा द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट हो रहे थे, और ये हार्मोन क्या काम कर रहे थे? आपके अंदर शुगर बैलेंस का काम कर रहे थे। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस द्वारा सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, और ये हार्मोन आपके लिंग निर्धारण का कार्य कर रहे थे। मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने का काम यहाँ हो रहा था।
और एड्रिनल मेडुला। इस एड्रिनल मेडुला द्वारा हार्मोन सिक्रेट हुआ, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, और दोनों ने हमें क्या प्रोवाइड किया, इन्होंने हमें स्ट्रेस से बाहर निकाला, इसीलिए इन्हें स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। यहाँ एक नाम और आप नोट कर लेना, इन्हें स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, तनाव हार्मोन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस एड्रिनल ग्लैंड ने अगर कंबाइंड रूप से सोचे तो इन्होंने साल्ट बैलेंस में काम किया, शुगर बैलेंस में काम किया, सेक्स रिलेटेड इन्होंने कार्य किया, और स्ट्रेस रिमूव करने का काम किया, तनाव। तो यहाँ 4 S आ रहे हैं, इसीलिए इस ग्लैंड को, एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ देखो 3F और 4S को सेपरेट करना, कई बार आप इसे एक जगह कर देते हो, मैं कहूँगा इसे आप सेपरेट करो। 3F हार्मोन हम केवल एड्रीनलिन को कहते हैं विशेषकर, और नॉर एड्रीनलिन भी आप इसमें जोड़ सकते हो। स्ट्रेस हार्मोन भी एड्रीनलिन है, ठीक है। जबकि 4S ग्लैंड की बात करेंगे, न कि 4S हार्मोन की। कुछ बुक्स में 4S हार्मोन बोल देते हैं, इसे नहीं, ये ग्लैंड के बारे में है सब कुछ। 4S ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड को कहते हैं, ना कि एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन हार्मोन को, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ आपके लिए एक प्रश्न मैं यहाँ आपको छोड़ रहा हूँ, जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। स्ट्रेस हार्मोन किसे कह रहे हैं? मानव में हमने देखा एड्रीनलिन को कहते हैं। आपको बताना है कि पादपों में, प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है। आपको बताना है कि पादपों का, प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है वो भी पढ़ा। इसके बाद अगले वीडियो में हम एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित जितने भी रोग हैं, डिजीज़ है जो इसके कमी या अधिकता से हो सकती है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।